हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला ब्लॉग जो है पड़ा हुआ था, शेयर करने का मन नहीं हो रहा था, तो लेकिन सोचा चलो यार शेयर कर देती हूँ। बड़ी मुश्किल से जो है कैप्चर हो पाती हैं चीज़ें, है ना। तो ये करवा चौथ वाले दिन का है। और एक हमारे यहाँ मतलब ननंद लगती हैं, मतलब मम्मी की भांजी लगती है, उनका करवा चौथ छूट गया है कई सालों से, 2-3 साल से शायद। तो वही मम्मी को पता चला, हमारी सास को। तो मम्मी ने जो है पूरा करवा का पूरा सामान और साड़ी और करवा और ये लोटा वगैरह जो आपने देखा वो सारा कुछ भिजवाया था। तो वही यहाँ पे रखा हुआ था। और यहाँ पे हम लोग कुछ बोल रहे थे, लेकिन हमने कहा भाई ब्लॉग की शुरुआत नहीं हुई है ढंग से, तो कम से कम वेलकम कर लूँ बैक कैमरे से ही, ओवर वॉइस से ही। तो इस झोले में सारा सामान भर के रख दिया गया इस बैग में। और यहाँ पे साड़ी वगैरह है, और इसी में जो है चावल है, और चूड़ा हमारे यहाँ होता है, पंजीरी होती है, और क्या वही जो वाइट वाला जो चक्का टाइप का होता है वो है। कहीं के बिट्टू चप्पल लाए हैं का पापा? मम्मी करवा चौथ वाले दिन पापा दे रहे हो चप्पल? हाँ ये छोटा है। अरे फूले तो नहीं का मतलब हो चाहिए ना। बहुत छोटा है बिट्टू खोई। अरे मम्मी वो निकालो, ये थर्माकोल निकालो। दारा उला मम्मी पहन निकले, लेकिन 1 नंबर शॉर्ट है। हाँ अब 5 नंबर की चप्पल शॉर्ट है। हाँ 1 नंबर शॉर्ट है। अरे शॉर्ट है भैया। अरे जाओ शॉर्ट है लागी। हाँ ये छोट लगते हैं, कटते हैं। ये बिट्टू बड़े हैं, रख दे। ये काल चेंज हुई कहीं है। हम कहते हैं लटका मम्मी कहते हैं फैंसी चप्पल लाए पापा। और ये जो क्लिप है ना बिट्टू के बर्थडे के बाद की है। मतलब इधर केक वेक कट गया, सब लोग चले गए, जो भी बच्चे और लेडीज़ आई थी सारे लोग चले गए। तो फिर हमारा करवा नहीं बना था भाई। ऐसे में बहुत भाग दौड़ हो जाती है, एक तो व्रत रखो, ऊपर से ये सारी चीज़ें, ऊपर से जब आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है ना तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है। और मेरा माइंड जो है बहुत ख़राब हो चुका था यहाँ तक आते आते, क्योंकि आप लोगों ने देखा मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी उसी वजह से। तो यहाँ पे सास ने हमारी जो है, हम लोगों ने रंग नहीं लगाया था पैरों में आलता, तो वो लगा रही थी, कही कि तुम लगा लो। और हमने कहा भैया आप लगा लो, तब तक हम जो है करवा बना लेते हैं, उसके बाद जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो फिर हम जो है अपना रंग वंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है मैं हूँ, और ये हैं वही दीदी। तो फिर ये हुआ कि गाँव में ही रहती है मतलब, लेकिन इनका करवा छूट गया था, तो इसीलिए फिर मम्मी ने कहा कि जब हमने भेजा है तो फिर लेके आओ। तो फिर उनको जो है बुलाया गया। और ये रिश्ते में हमारी ननंद लगती हैं, मतलब हमारा कोई रिलेशन पता हमें नहीं पता रिलेशन क्या है, मतलब वैसे रिलेशन मतलब रिश्तेदारी वाला क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब घर गाँव की बहन बेटी हैं, आप समझ लो इतना। गाँव में जो है वो है, वो उनका शायद बहन बेटी, और मतलब लेकिन रिश्ते जो हैं वो घर जैसे हैं, आप इतना समझ लो। और यहाँ पे जो बात हो रही थी वो मम्मी ने बोला कि मम्मी कहानी वहानी सुनाओ आप, तो मतलब तो फिर मम्मी को आती नहीं थी कहानी, हमारी सास को ना, मतलब दीदी को भी शायद नहीं पता, दीदी कहीं भूल गई, और मम्मी कहीं की नहीं आती हमको। तो हमने कहा भाई चलो हमें को जो आती है वही कहानी हम सुना देते हैं। तो फिर हमको जो कहानी आती थी थोड़ी बहुत, हमने शायद पिछली बार करवा चौथ की कहानी आप लोग के साथ शेयर भी करी थी। और तो फिर हमने यहाँ पे वही कहानी सुनाई, और उसके कहानी सुनाने के बाद में फिर हमने जो है वही पूजा पाठ किया। तो यहाँ पे मैं कहानी सुना रही थी, मतलब जितनी भी आती है यार, हमने इतना बचपन से सुना हुआ है। हमारे यहाँ 10-10 12-12 लोग, मतलब मम्मी लोग चाची लोग इतने सारे लोग पूछते थे, तो इतना तो है कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन अच्छे मतलब पता है यार। जॉइंट फैमिली में अगर आप पले बड़े हो ना तो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से पता रहती हैं, है ना। तो यहाँ पे ये लोग ध्यान से सुन रहे थे हमारी कहानी। और ये 1-2 क्लिप हमें लग रहा है जैसे डबल बार वो हो गई हैं, क्योंकि इधर बर्थडे का भी चल रहा था, मतलब चल नहीं रहा था, लेकिन एक्चुअली मेरे फ़ोन में बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि लाइट की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अच्छी क्या नहीं थी यार, डेली यूज़ वाले जो लाइट थे वो थी। और अगर यही लाइटें अगर कमरे में रहती है ना तो थोड़ी सी व्यवस्था सही रहती है। और ये लाइटें, इतना बड़ा सा आंगन है मेरे ससुराल, मतलब ससुराल में, तो वो लाइटें कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही थी। फ़िलहाल हमने कैप्चर करवा लिया कि चलो यार कुछ ना, सासू माँ के साथ मेरा पहला करवा चौथ है।
इससे पहले हम साथ में कभी करवा चौथ का पूजा वूजा नहीं किए हैं, क्योंकि हुआ ये कि शादी के बाद हमको यहाँ डाल दिया गया। हाँ, डालने हुआ और क्या बताएं है ना। और मम्मी गांव रहने लगी, मतलब हमारी शादी के 2-3-4 महीने के बाद ही शायद रहने लगी थी यहाँ पे। मतलब नहीं, मैं वहाँ रुकी हूँ जितने दिन रुकी हूँ, फिर मम्मी का आना जाना लगा रहा है, लेकिन वैसे मम्मी कभी हमारे साथ उस तरह से नहीं रही हैं कि हाँ रही हैं 6-6 महीने एक साथ, और हाँ महीने 15 दिन, 2-4 महीने, 6 महीने ऐसे रही हैं, लेकिन उस तरह से नहीं रही प्रॉपर हमेशा, है ना। तो उसके बाद में और एक बार हुआ था कि चलो इस बार रहेंगे, पहली बार उस बार दीदी हमारी नंद भी यहीं थी, उनको बेबी कंसीव हुआ था तो यहीं पे आके रह रही थी, मतलब यहीं पे आके रही थी। तो उस टाइम पे रुकी थी मम्मी, लेकिन फिर उसी टाइम पे पापा की कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मम्मी मतलब 2 दिन पहले शायद चली गई थी। उस टाइम पे हमने तैयारी करी थी और शायद मेरा पहला करवा चौथ था, तो ये हमने सोचा था कि यार चलो पहला करवा चौथ है, कम से कम मम्मी से चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस बार का सौभाग्य ये प्राप्त हुआ हमको कि मम्मी के साथ पूजा वूजा करने का मौका मिला, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। उसके बारे में ज़्यादा मैं बात भी नहीं, और इसीलिए सच बताऊँ ना, ये वीडियो एडिट करने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन हमने कहा चलो यार कर देते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ बुरा हुआ, जो भी हुआ ठीक हुआ। हो सकता है सामने वाले को सीख मिले और अगली बार ऐसी सारी चीज़ें ना हों। तो ये यहाँ पे हो गई हमारी पूजा वगैरह, और ये यहाँ पे मम्मी मतलब अकेली थी, तो मम्मी को बदलने के लिए कुछ था नहीं, मतलब मेरा और दीदी का हो जाए, इसमें बदलने वाला सिस्टम भी होता है ना, ऐसे चेंज करके अपना अपना करवा। तो फिर मम्मी ने जो है, हमारे यहाँ गौर से किया जाता है, या फिर दूसरा करवा रखो आप उससे एक्सचेंज करो, तो यहाँ पे मम्मी ने गौर से किया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारी कहानी कथा पूजा जो भी यहाँ की थी हो गई। फिर हम लोग गए चाँद को अर्घ्य देने, और देख सकते हैं यहाँ पे बाहर से चाँद बिल्कुल साफ़ दिख रहा था। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे चाँद को अर्घ्य दी, और ये हमारे घर के बाहर जो नीम का चबूतरा है वहाँ से दिख रहा था, लेकिन आंगन से नहीं दिख रहा था। आंगन से एक्चुअली नीम का पेड़ है ना बाहर, मतलब यही जो चबूतरा, इस वजह से शायद नहीं दिख रहा था। और दिख रहा था तो उधर पापा के कमरे से दिख रहा, जहाँ पे पापा लेटे थे वहाँ पे दिख रहा था। तो फिर वहाँ पे देखने जाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, मतलब वहाँ पे फिर जल जो अर्घ्य वगैरह देते ना, वो फिर इधर उधर होता। तो फिर अब लगा कि यार चलो बाहर ही चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने पहले आरती करी चंदा मामा की, फिर उसके बाद में हमने अर्घ्य दिया। और मम्मी ना अलग तरीके से अर्घ्य देती हैं, और मैं अलग तरीके से, मतलब मम्मी लोग ऐसे हाथ में लेके ऐसे जल का छिड़काव करती हैं, और मैं इस तरह से करती हूँ। और जिस तरह से मतलब मेरी मम्मी ने हमको बताया था, मतलब शादी के पहले साल, क्योंकि सारा सामान वहीं से आता है पूजा का, तो फिर हमने वहीं भी पूछ लिया था, तो फिर उसी तरह से करती हूँ। हाँ, पहली बार हमने जो है अपनी नंद के साथ करवा चौथ पूजा था, जो भी याद है बहुत अच्छे से हमको, क्योंकि दीदी यहीं थी, है ना। फिर उसके बाद वहाँ से अर्घ्य देने के बाद आए, फिर हमने जो है सुहाग वहाग लिया, और सुहाग वहाग लेने के बाद में फिर हमने इनको टीका वीका किया। अब जानते हैं, मतलब आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी कंडीशन कुछ भी हो, अगर आप मतलब आपका मूड ख़राब है किसी चीज़ पे, इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, है ना, सामने वाले को ज़रा सा भी एहसास नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप किसी से बोलने जाओगे, कुछ कहने जाओगे, तो आप ही बुरे बनोगे। मतलब पता नहीं कौन सा दुनिया का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई जहाँ पे आपका बेटा, आपका भाई, आपका कोई भी मतलब हो गलत है, तो फिर वहाँ पे बोलो ना। और ये वाली क्लिप की मैंने वीडियो डाली जिस पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, और यहाँ पे सही में मतलब बिटिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यार उसका बर्थडे है और करवा चौथ भी है, और आप ये सब। तो यही था आज का व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर